आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 20th पे। क्या कहता है 20th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है आशीष, आकाश एंड अमित आर द पार्टनर्स, द इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसी रेशियो बेटा उनकी? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा जी, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है और एसेट साइड में क्या पड़ा है हमारे पास? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। पहले तीनों पार्टनर की इक्वल रेशियो थी, अब 1:2:1 हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर डॉट लगाओ, जनरल रिजर्व पड़ा है 90,000 का, एसेट साइड में पड़ा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डॉट लगा लीजिए। तो दो, एक प्रॉफिट पड़ा है और एक क्या पड़ा है बेटा? लॉस पड़ा है। फिर वो कहते हैं द पार्टनरशिप डिसाइड कि अपनी रेशियो 2:2:1 कर लेंगे। जो स्टॉक है ना, स्टॉक इज रिड्यूस टू 1,25,000। स्टॉक कितने का रह गया बेटा? 1,25,000 का रह गया। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक देखो कितने का है? 1,40 का, जो कि अब कितने का रह गया? 1,25 का। मशीनरी को रिड्यूस कर दो 10% से, लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 62,000 रुपए से, डेटर पे प्रोविजन बना लो 5% का। लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन द डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाओ। Akash was carry out the reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000। उसको इस बात के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं? रेम्यूनरेशन के 10,000 मिलेंगे। आप सारी जल एंट्रीज करके दिखाओ। मैं कहा जी बहुत ही आसान है, कर देते हैं एंट्रीज, हमारा क्या जा रहा है। 20th क्वेश्चन, सबसे पहले क्या पड़ा है? जर्नलिज्म पड़ा है ना, तो उसे बांट लो। एंट्री क्या होगी? जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू A डैश टू A डबल डैश टू A ट्रिपल डैश, मतलब तीनों का नाम आ गया। कितना कितना है? 90,000 है, तो 30,000 इस भाई को दे दो, 30,000 इस भाई को दे दो और 30,000 इस भाई को दे दो। डाउट? फिर क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो A1 डैश A डबल 1 डैश अकाउंट डेबिट, सीधा डेबिट डेबिट लिख देता हूं, डेबिट। वैसे कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ट्रिपल A डेबिट टू क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है बेटा? 6,000। तो 2,000 इसके, 2,000 इसके और 2,000 इसके। कोई डाउट इसमें किसी को? इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? जर्नलिज्म बांट दिया पार्टनर्स की ओल्ड PSR में और एडवर्टीजमेंट का लॉस भी तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। अब क्या हुआ बताओ जरा। स्टॉक रिड्यूस टू 1,25,000। पहले स्टॉक था 1,40 का, 1,25 का रह गया, 1,40 वाली चीज, तो 15 का लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वैल्यू कम कर दो? स्टॉक की। स्टॉक 1,40 से 1,25 का रह गया, तो 15,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल हो गया। स्टॉक के बाद क्या कम हो रहा है बेटा? मशीनरी भी 10% से कम कर दो, तो टू मशीनरी। सर मशीनरी को भी कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट 2.5 लाख का 10% कम करना है ना, दैट इज कॉल्ड 25,000। यस और नो? यस और नो? डेटर पे कितने का प्रोविजन बनाना है? 5% का, तो उसको भी कम करना है। डेटर है 80,000 के, तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ 80,000, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया? 4,000। टोटल कितना हो गया? 44,000। यस और नो? स्टॉक को कम करना है, क्रेडिट कर दिया। मशीनरी को कम करना है, क्रेडिट कर दिया। प्रोविजन क्रिएट करना है, क्रेडिट कर दिया। ये तीनों नुकसान है, नुकसान की वजह से रिवैल्यूएशन क्या हो गया? डेबिट हो गया। आगे लैंड बिल्डिंग बढ़ गई 62,000 से, तो क्या लिखेंगे? लैंड बिल्डिंग डेबिट, वैल्यू बढ़ रही है ना, और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। 62,000। अब बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस है? रिवैल्यूएशन एक जगह तो 62,000 का प्रॉफिट है और एक जगह 44,000 का लॉस है। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 62,000 में से 44 का लॉस हो गया, तो कितने हो गए? 62 माइनस 44, 18,000 रुपए। ये 18,000 किसको दे देंगे? A1 कैपिटल को, डबल A1 कैपिटल को और ट्रिपल A कैपिटल को। कितने? 6,000 6,000 6,000। क्वेश्चन खत्म भैया। क्वेश्चन क्या हो गया?
खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 एंट्री में मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जनरल रिजर्व पढ़ा था, पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। एडवर्टीजमेंट का लॉस पढ़ा था, पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। प्रॉफिट था इसलिए पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गए, लॉस था इसलिए पार्टनर्स कैपिटल कम हो गए। अब जिस जिस बात से नुकसान होगा उसके लिए रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। क्या कम हो रहा था, स्टॉक कम होगा तो नुकसान, मशीन कम होगी तो नुकसान, प्रोविजन बनाना पड़ेगा तो नुकसान। जिस बात से फायदा होगा उस बात के लिए रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में लॉस बुक होगा और क्रेडिट कब करेंगे, जब हमें प्रॉफिट होगा। फिर हमने देखा कि रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हो रहा है, 44, क्रेडिट कितने से हो रहा है, 62। तो अभी क्या पड़ा है, नेट में तो क्रेडिट पड़ा है ना 18,000 से, तो उसे डेबिट किया, खत्म किया रिवैल्यूएशन को, और वो प्रॉफिट किस में बांट दिया, क्या ये है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ट्रांसफर किस में कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स की इन देयर ओल्ड पीएसआर। समझ आया 20th क्वेश्चन सबको अच्छे से। चले मैं हट गया, आप मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं सभी लोग। KRN आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, आपको एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, उस जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लो, मतलब ये बटेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 30,000 का, याद रखना। उधर से देखो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, क्या पड़ी है, इन्वेस्टमेंट, जो किताबों में पड़ी है 1 लाख की, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। तो हमें कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का। पर 10,000 के नुकसान से लड़ने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व कितने का पड़ा है, 30 का। तो 10 तो इस्तेमाल हो जाएगा, बचा हुआ 20 पार्टनर्स में बंटकर खत्म हो जाएगा। सबसे नीचे देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, डॉट लगा लो, तो ये नुकसान पड़ा है। क्या पड़ा है, ये नुकसान पड़ा है। ठीक है जी, तो पहले ये 3 एंट्रियां तो बैलेंस शीट से बन जाएंगी। उसके बाद की स्टोरी सुनते हैं। वो कहता है वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी पीएसआर इक्वल हो जाए। 7 पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके सारे पढ़ने शुरू करते हैं। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो 5% से, मशीनरी को इंक्रीज कर दो 5% से, डेटर पे प्रोविजन बना लो 5% का। एक मोटरसाइकिल 20,000 की वॉज अनरिकॉर्डेड, अ मोटरसाइकिल ऑफ वैल्यू 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड है, जिसे अब बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो फायदे की बात है ना। कैसी बात है, फायदे की बात है। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द क्रेडिटर में से 10,000 रुपए नॉट पेबल। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, फायदा हो गया। क्या हो गया भाई, किसी क्रेडिटर के 10,000 देने थे, अब देने की जरूरत नहीं, हेंस इट इज टू बी अ रिटर्न बैक। भैया वो भाग गया, मर गया, पता नहीं क्या हुआ, हमें फायदा हो गया, हमें ये समझ आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 6th पॉइंट पे। गुडविल को कितना वैल्यू किया गया है, 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। 2 ईयर परचेज है, पिछले कितने सालों का, 3 सालों का, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, लॉस 2.5 लाख का और प्रॉफिट 2.5 लाख का। ठीक है। नवल कैरी आउट द रेम्यूनरेशन, नवल सारे काम करेगा, ठीक है, जिसके लिए इंक्लूडिंग एक्सपेंस, खर्चे के साथ। नवल एक पार्टनर है, वो कह रहा है ये सारा काम मैं करा दूंगा, इंक्लूडिंग खर्चा भी किसका, मेरा। मुझे कितने पैसे दे दो, 5,000, हम दे देंगे उसको 5,000। एक्चुअल खर्चा कितने का है, 3,000। हमें क्या मतलब, खर्चा 3 का हो, 30 का हो या हो ही ना, हमें क्या मतलब। हमने तो क्या कहा, 5,000 रुपए इंक्लूडिंग एक्सपेंस दे दिए। 5,000 क्या दे दिए बेटा, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। चले यहां तक समझ आता है सबको क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार, अब क्वेश्चन हट गया आपके सामने, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अपने सामने क्वेश्चन को रखना। क्या करें, जनरल रिजर्व डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, KRN टू K टू R टू N। आप तमीज से लिखना, पूरा नाम लिख के कैपिटल अकाउंट लिखना उसके आगे। जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, 60,000 का। कौन सी पीएसआर में बांटोगे, ओल्ड पीएसआर में। कितनी है, 5:3:2 है। तो कैसे बांटोगे, 30,000, 18,000 और 12,000।
उधर से क्या पड़ा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, तो क्या लिखोगे, के डेबिट, आर डेबिट, एन डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 5000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, तो 2500, 1500 और 1000। क्लियर है? इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? जनरल रिजर्व को डेबिट करके प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया और इधर से लॉस को क्रेडिट करके लॉस पार्टनर्स में बांट दिया। अब एक क्या पड़ा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व पड़ा है 30 का, कितने का पड़ा है, 30 का। कितने की चीज, लाख रुपए की चीज 90,000 की रह गई, तो कितने का नुकसान हो गया, 10,000। बचा हुआ किस में बांट दोगे, के में, आर में और एन में। किस में, वही ओल्ड पीएसआर। 10,000, 6,000, 4,000। कोई डाउट इसमें किसी को? इन तीन एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या? इन तीन एंट्रीज में किसी को डाउट है? अब पॉइंट बढ़ना शुरू करते हैं। अब दो चीजें, अब एसेट्स को रिवैल्यू किया जा रहा है कि पहले देखो किस किस से नुकसान हो रहा है। जिससे नुकसान होगा उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखना जरा एक बार, पढ़ो। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 5% से, तो बाय बिल्डिंग कितना, 3.5 लाख का 5%, दैट इज 17,500। ये सुन लो। अगले पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, मशीनरी इंक्रीज हो गई 5% से, तो फायदा हो गया ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा है सर। कितने का फायदा है, 5% ऑफ 240, कितना हो गया, 12,000। क्या आपको एंट्री समझ आती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर आपने इसके आगे अभी अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हो सकता है इसी एंट्री में और कुछ एंट्रीज मर्ज हो जाए। अब ये एंट्री पता है कैसी बन गई, फायदा होगा तो ये वाले ब्लॉक में लिखेंगे और लॉस होगा तो ये वाले ब्लॉक में लिखेंगे। पढ़ो आगे। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, तो नुकसान होगा ना प्रोविजन बनाने से। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना प्रोविजन बनाना है, 5% ऑफ 50,000, दैट इज कॉल्ड 2500। यस और नो? 50,000 का 5% ही तो प्रोविजन बना, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आगे चलो। एक मोटरसाइकिल थी हमारे पास 20,000 की, जो कि किताबों में अनरिकॉर्डेड थी, अब रिकॉर्ड कर ली। मतलब फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ। क्या लिखेंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा हो गया, 20,000 का। आगे चलो। एक क्रेडिटर थे जिनको अब पैसा देने की आवश्यकता, तो ये भी फायदा हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने, 10,000। आगे गुडविल का पॉइंट बाद में करेंगे, 6 पॉइंट पे आ जाओ। नवल एक पार्टनर है जिसको हम 5,000 रुपए दे रहे हैं सारा काम कराने के, इंक्लूडिंग खर्चा, खर्चा मिलाकर। हमने कहा 5,000 देंगे, जो खर्चा होगा 13। अब खर्चा हुआ 3,000 का, तो हमें 3,000 से कोई लेना देना नहीं है। फर्म कितने पैसे देगी नवल को सारे काम कराने के, तो क्या करें, उसका कैपिटल बढ़ा देना। हमें नुकसान है, हमारा तो खर्चा है, हम नुकसान को कहां डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पिछले क्वेश्चन में हमसे ये गलती हो गई थी, याद करो। पिछले क्वेश्चन में भी आकाश को हम रेम्यूनरेशन दे रहे थे सारा काम करवाने के 10,000 रुपए। जिस पॉइंट को हम करना लास्ट क्वेश्चन में भूल गए थे, आप ध्यान रखना। वो 10,000 रुपए दोगे तो 18,000 का जो प्रॉफिट था वो लास्ट क्वेश्चन में 8 का रह जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है जी। तो एन को कितने पैसे देने हैं बेटा, 5,000 रुपए देने हैं। तो बताओ टोटल कितने का फायदा नुकसान हुआ, 17,500 और 2500, 17,500 और 2500, 20 और 5 25 है ना। ये कितना हो गया, 30, 40, 42। यस और नो?
टोटल फायदा कितने का रह गया? नुकसान हुआ 25, फायदा हुआ 42। तो 42 में से 25 गए तो 17,000 का प्रॉफिट आ गया। तो क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है? के आर एन। कितने का फायदा है सर? 42 का फायदा था, 25 का लॉस था, तो 17,000 कैसे बांट दोगे? ओल्ड पीएसआर में, जो कि 5:3:2 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, इंटू में 5 कर दो, 80,500, 3 कर दो 5100, 2 कर दो 3400, 1 2 3 4 5 6। इन 6 एंट्रीज में किसी को डाउट है बेटा? इन 6 एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी रीड करते हैं गुडविल का पॉइंट क्या है। गुडविल कैसे निकालनी है? 2 ईयर परचेज है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो कर देते हैं, कौन सा मुश्किल काम है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बताओ कितना है? 50,000 का प्रॉफिट है, फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट है, फिर 2.5 लाख का लॉस है। 50,000 का क्या है? 2 ईयर परचेज, 50 का लॉस, 2.5 का प्रॉफिट। अच्छा, 2.5 और 2.5 का प्रॉफिट है और 50 का लॉस है। इनटू में कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर्स। तो इससे फर्म्स गुडविल निकल आएगी 5, 4.5, 1.5, 3 लाख रुपए फर्म्स गुडविल निकल आई। पार्टनर कौन कौन है? के आर एन। क्रेडिट कर दोगे किसमें? ओल्ड पीएसआर में, जो कि 5:3:2 है। तो 1.5 लाख, 90,000, 60,000। 3 लाख को 10 से डिवाइड करो तो 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 पंजे 150। अब डेबिट कर दो किसमें? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है बेटा बताओ? इक्वल हो जाएगी इनकी 1:1:1। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। So therefore, net amount is to be calculated 50,000 by crediting, 10,000 by debiting and 40,000 by debiting. तो एंट्री क्या आ गई? R कैपिटल अकाउंट डेबिट, N's कैपिटल अकाउंट टू K's कैपिटल अकाउंट। तो कितना? 10,000, 40,000 एंड 50,000 रुपी। ओके, कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी रेशियो 5:3:2 हो जाए। हमारे पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू पड़ा है और रिवाइज्ड वैल्यू पता है, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। मशीनरी 2.5 लाख से 3 लाख की हो गई, कंप्यूटर 2 लाख से 1,75,000 का हो गया, क्रेडिटर्स 90 से 75 के हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 से 25 के हो गए। पास एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सिर्फ आपको क्या पास करके दिखानी है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ? नेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताओ क्या है? नेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है बताना जरा। क्या है मेरे पास? मशीन क्या हो गया? कितने से कितने की हो गई? 2.5 लाख से 3 लाख। तो 50 का फायदा हो गया। फिर कंप्यूटर 2 लाख से 1,75,000। कंप्यूटर पे हमें 2 से 1,75 हो गया, तो 25,000 का लॉस हो गया। आगे 90 से 75 हो गए, तो 15 का फायदा हो गया ना। लायबिलिटी तो कम हो रही है। देखो, एसेट बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, एसेट इस केस में कम हो रही है तो लॉस है, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट है। आगे क्या है? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी है ना, 15 से 25 की हो गई तो 10,000 का घाटा है। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो क्या है?
लॉस है। अब नेट बताओ क्या है, 35, 15, 30 का प्रॉफिट है। नेट क्या है, नेट पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट है एक तरह से। और प्रॉफिट को यदि मेंटेन करना चाहते हो तो क्या करोगे, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, क्रेडिट कर दोगे किसमें, ओल्ड पीएसआर में। वो कितनी है, 2:1। कितना हो गया बेटा, 30,000 को 5 से डिवाइड करो, 6, 12, 6। फिर डेबिट कर दो किसमें, 5:2 न्यू में, और वो कितनी है 5:3:2। तो 30 को डिवाइड करो 10 से, तो 15, 9 और 6। तो क्या हो गया, नेट बनाओ। 3 क्या करना है, डेबिट, और 3 क्या करना है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 3000 एंड 3000। किसी को डाउट इसमें मेरे बेटा को, किसी बच्चे को डाउट है इसमें क्या, मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है क्या, चले आगे, पक्का। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। हरी, कुणाल एंड उमा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हरी, कुणाल और उमा 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने फ्यूचर में पीएसआर क्या कर देंगे, 2:5:3। देयर कैपिटल देयर बैलेंस शोन 75,000 रुपए इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, बैलेंस कितना पड़ा है बेटा, द बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है जी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट जनरल रिजर्व कितना पड़ा है, सॉरी P&L पड़ा है 75,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है कितने का, 15 का, गुडविल कितने की वैल्यू की गई है, 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो कि 50 है, सॉरी जिसकी बुक वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई 35, 15 का लॉस हो गया। स्टॉक 50,000 का है जो कि कितने से कम हो गया, 5,000 से। ठीक है, 10% 5,000 से कम हो गया। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करके दिखानी है। क्या करके दिखानी है, एंट्रीज। तो पहले मैं बैलेंस शीट बना लूं, उसमें आपको बता दूं क्या क्या पड़ा है। यहां क्या पड़ा है मेरे पास, P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा है, प्रॉफिट में बताना 75। और क्या पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है 15। यहां से बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है 50, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। फिर क्या हुआ, स्टॉक क्या हो गया, कितने से 5,000 से, नहीं स्टॉक है कितने का 50,000 का। बस ये सारी इंफॉर्मेशन है। और एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है, कितनी एस्टिमेटेड गुडविल बताओ, क्वेश्चन में गिवन ना फर्स्ट पॉइंट में 3 लाख की। कौन कौन पार्टनर है ये भी बता दो, हरी, कुणाल, उमा। अच्छा जी, इनकी ओल्ड पीएसआर क्या है 5:3:2। उसके बाद न्यू क्या है 2:5:2। तो ये पूरा क्वेश्चन है जी हमारे सामने, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले ये जो P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है ऐसे बांट के खत्म कर दें। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L डेबिट टू H2 K2 U, कितना कितना 75 बांट दो, 75 को बांटो 3,000, 7,500 नहीं 15,000, 7,500 3 जा 22,500 और 37,500। ये एंट्री हो गई P&L को बांटने की। प्रॉफिट था ना 75 का, बांट के खत्म कर दिया पार्टनर्स में। आगे इन्वेस्टमेंट 50 की थी, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, कितने का लॉस है, और रिजर्व भी कितने का पड़ा है 15 का ही। तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 15,000 पूरा यूज कर लिया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी कितनी कर दी
50 में से कितने गए? 35, तो 15 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे। उतना ही हमारे पास लड़ने के लिए क्या पड़ा था? रिजर्व पड़ा था। स्टॉक कितने से कम हो गया? 5000 से, तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक कितने का? 5000 का। क्लियर है? आगे गुडविल कितने की पड़ी है? 3 लाख। गुडविल पड़ी है 3 लाख की ना। ये देखो ओल्ड पीएसआर क्या थी? 5:2 और न्यू क्या थी? 2:5:3। पक्का? 3 लाख को 10 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 150, कितना हो गया? 90, और कितना हो गया? 60। फिर डेबिट कर दो, कितना हो गया? 60, 150 और 90। अब क्या बना लो? नेट। मतलब 3 लाख को क्रेडिट कर दिया ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में क्या कर दिया? क्रेडिट, और डेबिट कर दिया किसमें? न्यू पीएसआर में। तो कितना आ गया? 90,000। 90,000 क्या आ गया? क्रेडिट। ये क्या आ गया? 60,000 क्या हो गया? डेबिट। ये 30,000 क्या हो गया? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? के डेबिट, यू डेबिट, 2H कितना? 60,000, 30,000 और 90,000। ये एंट्री हो गई गुडविल की अच्छे से। अभी जो रिवैल्यूएशन का लॉस है रखे हैं, राइट ऑफ कर दें, राइट ऑफ कर दें। तो क्या एंट्री करें? कौन कौन पार्टनर है? H डेबिट, K डेबिट, U डेबिट, टू रिवैल्यूएशन का लॉस 5,000 रुपए। 5,000 का लॉस किस में बांटोगे? ओल्ड पीएसआर में 2500, 1500 और 1,000। खत्म बात। 5,000 का लॉस बांट के पार्टनर्स में हमने खत्म कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ बेटा। यहां तक किसी को कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत लड्डू से क्वेश्चन थे ये सारे के सारे जो हमने कवर अप कर लिए। ठीक है? किसी को डाउट मेरे बेटा को? पक्का क्लियर है?